बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज का मेरा ये व्लॉग है उन सब परदेसियों के लिए जो अपनों से दूर रहकर और अपने प्यारों से, बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से दूर जाके उनके लिए कमाते हैं और फिर उनको जो है ना उनकी ख्वाहिशों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये सब उनके लिए है आज का व्लॉग। एक्चुअली ये दुबई का विज़िट है, तो ये बुर्ज खलीफा आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जी दुबई में मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए होते हैं और अपनों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करने के लिए वो यहाँ से कमा कर भेजते हैं। तो ये है कि हम सब जो है सोच रहे होते हैं कि शायद दरख्तों पे पैसे लगे होते हैं जो वहाँ से कमा कर बेच रहे होते हैं, ये लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। उन परदेस भाइयों के लिए जो है ना, उन परदेस भाइयों को सलाम, उन बच्चों को सलाम जो अपनों से दूर रहकर, अपने माँ बाप से दूर रहकर, अपने बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के वहाँ की गर्मी, सख्त गर्मी और शिद्दत वाली गर्मी में खून पसीना एक करके कमा के भेजते हैं। हम तो यहाँ पर उनको फरमाइशें करते रहते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, लेकिन उनको पता है कि वो कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हैं और क्या कुछ उनको झेलना पड़ता है। वहाँ की गर्मी और धूप, पसीने से बुरा हाल, वहाँ की जो है सिक्योरिटी, वहाँ के कवानीन, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। हम पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ना ज़िंदगी गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पर हमें उनके कवानीन के मुताबिक अपनी जो है लाइफ गुजारनी पड़ती है। बेशक वहाँ पर बहुत खूबसूरती है, बहुत आसाइशें हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पर मेहनत बहुत है। लेकिन ये है कि वहाँ पर उस मेहनत के मुताबिक जो है पैसा नहीं दिया जाता। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगा कि मुल्क अरब ममालिक में जो है आपकी सैलरियाँ बहुत लेट होती हैं, लेकिन फिर भी उन प्यारों को सलाम है कि जो खुद भूखे रह के अपनी फैमिलियों को महीने के बाद जो है खर्चा भेजते हैं। उनको ये होता है कि वहाँ पर मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस जानी होगी, मेरे माँ बाप की बीमारी की जो है वो मेडिसिन आनी होगी, मेरी बीवी वो परेशान ना हो खर्चे से, हर चीज़ को मैनेज करके जो है ना वो भेजते हैं पाकिस्तान में। तो ये है कि हम लोग ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है पाकिस्तान में, अपने प्यारे मुल्क में। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का तो वादा किया है और ये है कि वो अपने नसीब का जो है ना जहाँ भी दाना पानी होता है हमें ले जाता है, चाहे वो मुल्क में हो, मुल्क में किसी शहर में हो, चाहे मुल्क से बाहर। तो हम वहाँ जाके कमाई के हमारे लिए रोज़गार के वसीले वो पैदा करता है। कोई वहाँ पर कारपेंटर का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई वैसे ऑनलाइन जॉब्स करता है, कोई गाड़ियों का काम करता है, कोई कुछ करता है। हर एक का एक अपना स्टाइल है, लेकिन ये बात है कि मेहनत हर जगह पर ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बाहर। लेकिन पाकिस्तान में तो ये होता है कि हम लोग अपने सुबह के रात को घर आ जाते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ रात को जो है ना खाना खाते हैं। लेकिन बाहर परदेसी जो होते हैं उनको सालों बाद जो है अपने घर वालों को शक्ल दिखानी और देखनी नसीब होती है। लेकिन ये भी शुक्र है कि अब मोबाइल फ़ोन ने, ये टेक्नोलॉजी ने जो है ना एक मुलाकात रखी हुई है कि डेली बेसिस पे हम अपने प्यारों की शक्ल देख लेते हैं। लेकिन जो फ़िज़िकली उनसे मिलना और उनके साथ बैठ के बातें करना, वो भी एक अलग ही चीज़ है। आपने कभी फ़ील किया होगा कि जो बाप बाहर होते हैं उनके बच्चे पीछे से होते हैं, उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। वो बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स को जो है वो बहुत मिस करते हैं। मैं कहती हूँ कि जहाँ भी शौहर रहे वहाँ पर बीवी को भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि बच्चे और बीवी पीछे से जो है ना बहुत सफ़र करते हैं। मैंने ऐसा जो है अपनी फैमिली में देखा है।
میری کزنس ہیں، میری بہن ہے، اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس طرح سے جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں. پیچھے سے فیملیز ان کی جو ہے نا سفر کرتی ہیں اپنی زندگی، وہ بھی اپنی پوری زندگی دے دیتی ہیں بنا ہسبینڈ کے. ان کو خود اکیلے سروائیو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں، چاہے وہ الگ سے رہ رہی ہوں. ان کو بچوں کو دیکھنا، گھر والوں کو دیکھنا، سب کچھ خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کل میں اپنے اسٹال میں کزن ہے ان کی وائف کی ایک پوسٹ پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی. مجھے اس کا دکھ بھی ہوا اور پریشانی بھی، کہ اس نے لکھا تھا کہ اگر کسی پردیسی کی بیوی جو ہے وہ اس کا دل کر رہا ہو باہر جانے کو، کچھ کھانے کو، تو وہ کس سے کہے. تو واقعی ایسا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کسی کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتا، جو اپنے ہسبینڈ کو بتا سکتا ہے اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. تو میرا پردیس میں رہنے والوں کو بھی یہ میسیج ہے کہ پلیز آپ ان کا بھی خیال کیا کریں، ان کو بھی ساتھ لے جایا کریں. ان کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کے بھی دکھ ہوتے ہیں کہ وہ کس سے کہیں. وہ جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں انسان شیئر کر سکتا. تو میرے ہسبینڈ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میں باہر چلے جاؤں، اوپر سے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ پلیز آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یار، یہ بہت مشکل جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کہاں اور وائف کہاں. تو یہ مجھے جو ہے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں کہتی ہوں ہسبینڈ جہاں وائف کو بھی ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور روزگار کے جو ہے وہ یہاں پر بھی میسر کرے. لیکن اللہ نے جہاں پر انسان کا لکھا ہوتا ہے دانا پانی، تو وہ اس کو وہیں پر لے جاتا ہے. خیر، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور میں یہ خود نہیں دبئی گئی تھی. ایکچولی یہ میرے بھانجے نے مجھے دبئی کی ویڈیوز بھیجی تھی، اور اسے میں نے کہا تھا مجھے پلیز بھیجنا، تو اس نے مجھے دبئی کی ویڈیوز بھیجی تھی. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی روشنیاں، اس کی خوبصورتیاں شیئر کر رہی ہوں. اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں جو بھی ہمارے پردیسی بھائی ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور جو ہے ان کی حفاظت کرنا، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خوش و خرم آباد رہیں جہاں بھی رہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور جو ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.